सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे कबीर के बारे में। कबीर जी है वो सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं और इस्लाम के अनुसार कबीर जो शब्द है उसका अर्थ होता है महान। कबीर जी का जन्म विक्रमी संवत 1455 यानी विक्रमी संवत है उसके अनुसार 1455 विक्रमी संवत ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को हुआ था और ईस्वी सन में माने तो 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी यानी बनारस में हुआ था उनका जन्म। इस जन्म के संबंध में निम्न पद प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है हमारे पास। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि पर कट भई, यानी कि 1455 विक्रमी संवत में उनका जन्म हुआ और ज्येष्ठ पूर्णिमा को सोमवार के। ये प्रमाण के रूप में इनके जन्म के प्रमाण के रूप में हमारे पास ये दुआ है। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और समाज में बदनामी के डर से उस ब्राह्मणी ने यानी कबीर को लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया था। बाद में एक जुलाहा दंपति थे नीरू और नीमा, उन्होंने इस बच्चे का लालन पालन किया और ये बच्चा बड़ा होकर कबीर बना। देखिए इनके पिता का नाम, इसलिए इनके पिता का नाम क्या आता है नीरू, माता का नाम नीमा, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे को पाला था। पत्नी का नाम लोई है इनके और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली है। ये कमाली जो उनकी पुत्री थी वो विदुषी कवयित्री थी और मीराबाई इनसे पूछने के लिए आते थे। गुरु देखिए उनके गुरु का नाम रामानंद है। ये रामानंद मानने वाले कौन है? देखिए मुसलमान अनुयायियों के अनुसार तो इनके गुरु का नाम है शेख तकी, और जो मानते हैं वो रामानंद मानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनके गुरु का नाम रामानंद है, और मुसलमान अनुयायी है जो कबीर को मानते हैं वो इनके गुरु का नाम शेख तकी मानते हैं। अब इनकी काव्य भाषा देखिए, इनकी काव्य भाषा कबीर की सदुकड़ी मानी जाती है और सदुकड़ी वो भाषा है जिसमें राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली, इन तीनों बोलियों का मिश्रण होता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी जो इनकी काव्य भाषा है वो सदुकड़ी है, ये नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इन्हीं की एक भाषा का एक और नाम बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी, वो कहा है श्याम सुंदर दास ने। यानी कबीर दास की जो भाषा है उसे पंचमेल खिचड़ी का है वो तो है श्याम सुंदर दास ने, और इनकी कबीर दास की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए कबीर दास जी ने खुद लिखा है, कबीर दास को अक्षर ज्ञान नहीं था। इस संबंध में एक दोहा है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, चारी जुग को महात्म मुख ही जनाई बात, यानी मुख से ही बात कही गई है इनकी, यानी उन्होंने कागज़ और कलम छुआ ही नहीं। अतः स्पष्ट है कि उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं देखिए कौन कौन सी है। एक तो है बीजक। बीजक है कबीरदास जी द्वारा रचित पदों का संकलन है। इनके परम शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया था। यानी कबीरदास की रचना है बीजक जो 3 भागों में विभाजित है, लेकिन इस जो बीजक है इसका संकलन किया था धर्मदास ने 1464 में। और देखिए इनका जो पहला भाग है बीजक का उसका नाम है साखी, दूसरा है शब्द और तीसरा है रमेणी। इस तरह से बीजक के 3 भाग है, साखी, शब्द और रमेणी। साखी में देखिए कबीर द्वारा रचित दोहों यानी साखियों को शामिल किया गया है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश दिए गए। तो कई बार पूछा जाता है कि बीजक के किस भाग में सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश दिए गए, तो वो है साखी में। भाषा इनकी सदुकड़ी है साखी में। इनका विभाजन यानी जो साखी है इसका विभाजन 59 अंगों में है, 59 अंग है उनमें किया गया है। इन 59 अंगों में पहला है इनका अंग गुरुदेव को अंग, जो फर्स्ट ग्रेड में लगता है, कॉलेज लेक्चरर में भी शायद लगता होगा। और अंतिम है इनका अभिहड़ को अंग, यानी 59 जो अंग है उसमें पहला है गुरुदेव को अंग और अंतिम है अभिहड़ को अंग। दूसरी जो बीजक का भाग है वो है शब्द। शब्द देखिए कबीर द्वारा रचित पद, कबीर के माया संबंधी विचारों के अभिव्यक्ति, यानी शब्द जो है बीजक का 2 भाग है शब्द, उसमें माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है और इसकी भाषा है ब्रज और पूर्वी बोली। तीसरा जो बीजक का भाग है वो है रमेणी। रमेणी है कबीर द्वारा रचित, इसमें राम भक्ति संबंधी पद है जो चौपाइयों में है और इनकी भाषा है ब्रज या पूर्वी बोली। यानी बीजक जो रचना है वो कबीरदास की है और बीजक है उसके 3 भाग है। कौन कौन से? साखी, शब्द
और रमेनी, इन जो तीनों भाग है उसका संकलन करके बीजक का निर्माण किया गया, और बीजक है उसका संकलन धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनके द्वारा रचित 63 रचनाएं हैं, जिसमें 43 प्रकाशित हो चुकी है। उनमें कुछ रचनाओं के नाम हैं, जैसे कबीर की बाणी, कबीर की साखी, कबीर गोरख की गोष्ठी, अक्षर खंड की रमेनी, अक्षर भेद की रमेनी, बीजक, उग्र गीता, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, विवेक सागर, विचार माला, रेखता, ज्ञान सागर, हंस मुक्तावली और शब्दावली। इस तरह की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो नगेंद्र के अनुसार माना गया है। अब देखिए कबीरदास जी हैं, इनकी प्रमुख जो रचनाएं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कबीरदास की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए वो मानते हैं कि कण कण में ईश्वर की व्याप्ति मानते हैं, कण कण में ईश्वर है, यानी हर जगह ईश्वर है, ऐसा मानने वाले हैं कबीर। उन्होंने एक दोहा लिखा है कि तेरा साईं तुझ में है, ज्यों पुहपन में वास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिरी फिरी सूंघे घास। फिर उन्होंने कहा है कि मूर्ति पूजा का विरोध, यानी उनकी विशेषताओं में ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वो कहते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं छोटा सा पत्थर ही क्यों न पूज के पूरा पहाड़ पूजूं। ताहे यह चाकी भली पीस खाए संसार, कि इससे तो अच्छा है हमारी जो चाकी है जिससे आटा पिसाई होती है, तो कहते हैं पीस खाए संसार, उससे क्या है कि हमें अन्न मिलता है, तो ये उससे भी बेटर है। विरह की व्याकुलता इनकी प्रमुख विशेषता है। धार्मिक आडंबरों का विरोध उन्होंने किया है। आत्म परमात्मा का एक तत्व प्रतिपादन किया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसा कहने वाले हैं कबीर जी। गुरु का महत्व, उन्होंने गुरु को महत्व दिया है। अहिंसा का संदेश है। नारी की निंदा की है उन्होंने। अवतारवाद का खंडन किया है। वो कहते हैं कि हमारे जो ईश्वर है वो अवतार लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दशरथ तिहु सूत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये लाइन पूछी जाती है, लाइन किसकी है, ये आप ध्यान रखें, कबीरदास की, क्योंकि हम जैसे भी इस लाइन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है तुलसीदास की है। दशरथ तिहु सूत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये जो लाइन है वो कबीरदास की है। माया की बरसना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। इनकी प्रमुख विशेषता रहस्यवाद है, और उन्होंने कहा है कि पुस्तकीय ज्ञान का परिहास, यानी पुस्तक के जो ज्ञान होता है उसको उन्होंने कुछ भी नहीं माना है। वो कहते हैं कि पाठी पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोई, यानी पढ़ने से पुस्तकें अनेकों पढ़ी है लेकिन इनके अनेकों पढ़ने से भी कोई पंडित नहीं बन जाता। एक ही आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई, कि एक ही अक्षर प्रेम का पढ़ ले तो वही पंडित हो जाता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म की सौंदर्य भावना। उसके बाद में उन्होंने कहा है बौद्धों के महायान का प्रभाव इनकी जो रचना उन पे पड़ा है, क्षणिकवाद। वो कहते हैं पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा च्यू तौरा प्रभात। इनकी विशेषता में सदाचार की शिक्षा है, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम भाव है, रूपात्मक प्रतीकों का प्रयोग है। कबीरदास के साहित्य मुख्यतः 3 पक्ष सामने आते हैं। एक तो है खंडन की प्रवृत्ति, दूसरा है धर्म और समाज की भावना, यानी धर्म और समाज सुधार की भावना इनकी प्रमुख विशेषताएं। तृतीय है आत्मानुभूति। इस तरह के इनकी कबीरदास के साहित्य के प्रमुख पक्ष मिलते हैं। और देखिए कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में, यानी 1575 विक्रमी संवत में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। इनके मृत्यु काल यानी मृत्यु स्थान के संबंध में भी निम्न पद जो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हुआ है वो है संवत 1575, किया मगहर को गोन 1575 विक्रमी संवत लिखा हुआ ना। माघ सुदी एकादशी रल्यो पोन से पोन, ये इनकी मृत्यु के संबंध में प्रमाण के रूप में हमें ये दोहा मिला है। कथन देखिए, कबीर जी के बारे में अलग अलग जो इतिहासकार है या उनके साहित्यकार है उनके प्रमुख कथन है कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मूला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों में निरही, भेजदारी के लिए प्रचंड। ये कहा था कबीरदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा, यानी भाषा का तानाशाही कहा, ये भी कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर को भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है, ये मानने वाले भी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर संत पहले थे बाद में कवि बने, ऐसा मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। यानी कबीर संत पहले थे कवि बाद में, ऐसा मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। कबीर अच्छे संत और समाज सुधारक थे,
ऐसा मानने वाले हैं रमाशंकर रसाल। एक परिभाषा है, संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक थे, ये कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र। प्रतिभा उनमें कबीर में यानी प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ऐसा कहने वाले रामचंद्र शुक्ल। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति, ज्ञान का योग तो हुआ ही, कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये जो परिभाषा है ये दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जिनकी जाति नहीं होती कबीर ऐसे थे, ऐसे कहने वाले हैं ग्रियर्सन। कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र है, ऐसा मानने वाले हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। उसके बाद संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालाएं, ऐसा मानने वाले हैं बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर को कहा है कि संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालाएं हैं, ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे, ये कहने वाले हैं लक्ष्मी सागर वारसेन ने। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है, यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक, ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। किसके बारे में? कबीर के बारे में। कबीर के बारे में बच्चन का कथन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। वो कहते हैं कि वे समाज सुधारक थे, गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो कैसे थे? रेडिकल सुधारक, ऐसा मानने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, ये कहने वाले तुलसीदास। ये महात्मा बड़ी स्वतंत्रता प्रकृति के थे, ये रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे, ये कबीरदास जी के बारे में कहा है बाबू गुलाब राय ने। कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, ये कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुसलमान होकर भी असल मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे, ऐसा मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो कबीर को कहते हैं कि मुसलमान होकर भी असल मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा। हमारा जो वीडियो है अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।